जय हिंद साथियों। अभी यहाँ पे लिखा हुआ सोनम गुप्ता बेवफा है, नोट के ऊपर किसी ने लिख दिया था और वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। 2016 के आखिरी क्वार्टर में ये ट्रेंड कर रहा था। उस समय तो ये एक पहेली बन के ही रह गया था कि सोनम गुप्ता है कौन, ये कभी पता नहीं चल पाया। लेकिन आज इसी से मिलता जुलता एक मामला है जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। एस से हो गया एसडीएम और जी से हो गया गृहिणी, घरवाली। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सुर्खियों में जो बनी हुई है आजकल एक महिला एसडीएम ज्योति मौर्य, उसकी बात कर रहा हूँ। अब हमारा जो चैनल है ये एजुकेशनल चैनल है और इस पे जनरली हम इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट होते हैं। लेकिन ये भी एक सोशल इशू ही है। आश्चर्य मत करिएगा कि अगर जीएस पेपर 4 में ज्योति मौर्य से संबंधित ही कोई केस स्टडी अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए तो उसी के हिसाब से आपको तैयार रहना होगा और अपने लिए एक अच्छा सा आंसर भी तैयार करना होगा। तो ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी मच रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी आईएएस। इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। जो ये मुद्दा है इसको उठाया ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने, और आलोक मौर्य की रोती हुई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे देखी और ये आरोप लगाए गए ज्योति मौर्य के ऊपर कि वो महिला एसडीएम अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ पकड़ी गई। इस खबर ने सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरी। इसको देखें तो सीधा सीधा हमारा जो ध्यान है वो आईपीसी के सेक्शन 497 पे जाता है। एक मैरिड वुमेन है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर संलिप्त होती है तो वो आईपीसी के सेक्शन 497 में एक दंडनीय अपराध था। वो दंडनीय अपराध हुआ करता था 2017 तक। उसके बाद सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो जो ये आलोक ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ पकड़ी गई थी, तो उसके ऊपर सेक्शन 497 तो लग ही नहीं सकता। अब इस महिला के ऑडियो वायरल हुए और इसने पति ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे को मारने की धमकी भी दी गई है। इसके जवाब में ज्योति मौर्य ने 2 आरोप लगाए हैं। पहला तो ये कि आलोक मौर्य और उसके घर वालों ने झूठ बोल के धोखे से शादी करी। ये बताया गया कि भाई वो ग्राम पंचायत अधिकारी है। असलियत ये थी कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं था बल्कि एक सफाई कर्मी था और पीएन था, तो झूठ बोला, फ्रॉड कमिट किया। दूसरा, इस महिला एसडीएम ने अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगाए हैं। तो अब यहाँ पे बात ये उठ के आती है कि हम इस मुद्दे पे क्यों बात, ये किसी का निजी मामला भी हो सकता है, हमें मीडिया ट्रायल में नहीं इंडल्ज होना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि ये जो मामला है ना ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। पति कह रहा है कि भाई मैंने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा अपनी पत्नी को, उसका सपोर्ट किया, मैंने अपनी जान लगा दी उसको एसडीएम बनवाने में, और उसके पति के घर वालों ने भी, जो उसके जो ससुराल वाले हैं महिला के, उसने भी मदद करी। तो उसके कारण ही वो अपने एक पीस ऑफ माइंड के साथ तैयारी कर सकी और इलाहाबाद में जो बेस्ट कोचिंग थी वहां पे उन्होंने कोचिंग ली और उसके बाद वो एसडीएम बनने में सफल भी हुई। तो सफलता तो मिली ज्योति मौर्य को, लेकिन क्या ये सफलता इनके ससुराल वाले, इनके पति, इनके कोऑपरेशन के बिना संभव थी? अगर ये सफलता मिल भी गई तो इस सफलता के मायने क्या रह गए कि ये सफलता अगर किसी के परिवार को तोड़ती है और समाज के लिए गलत उदाहरण पेश करती है। इसी एसडीएम को देख के अगर दूसरी भी महिलाएं यही काम करने लग जाएं तो क्या समाज प्रगति करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, या फिर उसका विघटन होगा? तो ये चीज समाज को नुकसान पहुंचाने वाली है। दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी दलील दे रहे हैं, मेरे कुछ जानकार जो लोग हैं उन्होंने ये कहा, और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस एक हमें मिल गए यूपी में, ओपी राजभर, वो भी इस तरह से बोल रहे थे कि पुरुष तो शादीशुदा होने के बावजूद 9-9, 10-10 अवैध संबंध रखते हैं, तो क्या हुआ अगर एक महिला ऐसे पकड़ी गई? तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तो बहुत सी महिलाएं करती हैं इस तरह से, ये एक महिला अगर पकड़ी गई है आज तो आप उसको मीडिया ट्रायल करने लग गए। तो देखिए, अगर पुरुष ऐसे करता है तो वो भी गलत है। इस तरह के आचरण के लिए कोई स्थान नहीं है एक सभ्य समाज में। और दूसरा, अगर हजारों महिलाएं ऐसे करती हैं तो उन हजारों महिलाओं को उसका दंड मिलना चाहिए और उनके लिए भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो अगर इस एसडीएम ने इस तरह का कोई गलत काम किया है तो उसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी ही चाहिए। और दूसरी बात अब यहाँ पे ये है कि इसका असर समाज पे क्या पड़ रहा है। एक महिला ने ऐसे किया, 10, 12, 15 साल उनकी शादी को हो गए हैं, 2 उनकी बच्चियां भी हैं। तो जब इतनी बातें हो गई हैं तो उसके बाद वो महिला आज बोल रही है कि मेरे को तंग किया जा रहा है, और वो ये भी कह रही है कि अगर पति ने सपोर्ट किया है तो क्या हो गया, पति का काम होता है सपोर्ट करना। तो पति का काम सपोर्ट करना होता है, वो सपोर्ट तुम अपने पति से ले रही हो, और उसके बाद आरोप भी लगा रही हो कि डोमेस्टिक वायलेंस मेरे ऊपर हो रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी असिस्टेंट कमांडेंट के साथ गलत संबंध स्थापित कर लोगी अपने, सिर्फ इसलिए कि 497 जो है वो आज की डेट में डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। 497 डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन तुम्हें समाज को खराब करने की या एक गलत उदाहरण स्थापित करने की कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ पे बात होती है पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब पुरुषों को कुछ नहीं कहा जाता तो महिला को क्यों कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की बात कर रहे हो आप, 21 की बात कर रहे हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो लग सकती है ना फंडामेंटल राइट्स पे। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यही है कि यू कैन नॉट
go on to such an extent so as to destroy the basic fabric of the constitution. The liberty which you enjoy should not come in the way of enjoyment of similar liberty by other individuals in the society. आप अगर अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं तो किसी और के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनके बीच में बाधा नहीं बन सकते हैं अपनी लिबर्टी के एंजॉयमेंट के दौरान। तो ठीक है, आपके पास लिबर्टी है, लेकिन आप समाज को खराब नहीं कर सकते। आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, आप उसमें रहते हुए कैसे अवैध संबंध स्थापित कर सकते हैं या कैसे किसी और के साथ शादी करने की सोच सकते हैं। ठीक है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर हम देखें तो ये जो महिला है, जो कि एक गलत उदाहरण बन के हमारे समाज में आई है, आने वाले समय में इसका उदाहरण दिया जाएगा, तो उस महिला के खिलाफ क्या किया जा सकता है अगर हम इसके ऊपर विचार करें। हमने देख लिया सामाजिक रूप से ये बिल्कुल गलत है जो इस महिला ने किया है कि शादी के बंधन में ऑलरेडी एक व्यक्ति के साथ थी, इसके बच्चे भी हैं, और बच्चे होते ना होते वो एक अलग चीज़ है। शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, नहीं हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। शादी हो चुकी है ना, तो 12 साल बाद तुम जागे हो कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, झूठ बोल के शादी करी है। 12 साल तक क्यों नहीं तुमने आवाज़ उठाई? तुमने पहले ही साल में क्यों आवाज़ नहीं उठाई? और उसके बाद वो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है पति, और तुम SDM बन गई हो, तो उसके बाद तुम्हें ये लग रहा है कि पति को अब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है कि अब ये SDM बन गई है तो अब हमें पूछेगी नहीं। तो अब ये देखिए, क्या वो पति आपको अब तक सपोर्ट नहीं कर रहा था? और ऐसा स्वाभाविक है, ये मानवीय प्रकृति है, मानवीय प्रवृत्ति है। हो सकता है कि पति को ऐसा लग रहा हो, सास ससुर को ऐसा लग रहा हो, ससुराल वालों को ऐसा लग रहा हो, लेकिन पति ने सपोर्ट तो किया था ना, पति सपोर्ट कर रहा था। तो क्या आपको ये राइट मिल जाती है कि आप किसी और से अवैध संबंध स्थापित कर लेंगे? और आपको ये पता है कि सेक्शन 497 हट चुका है, तो कोई आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ यूपी सरकार से कि जो ये महिला है, ये वहाँ पे SDM है। इस तरह के जो लोग होते हैं समाज के लिए गलत उदाहरण लेके आते हैं। तो मेरी योगी सरकार से ये अपील है कि इस महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए, और जांच कमेटी के बाद जैसे संवैधानिक पदों पे अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो वो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बनती है इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे। तो जो मिसबिहेवियर है ना, उसमें मॉरल टर्पिट्यूड आता है, और यहाँ पे बेशक से 497 डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड तो आज भी है। तो मॉरल टर्पिट्यूड को देखते हुए ये जो महिला है, इसका नाम चल रहा है कि वो असिस्टेंट कमांडेंट के साथ अवैध संबंधों में लिप्त है और अपने पति को उसने धोखा दिया है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए, ताकि समाज के लिए एक नज़ीर बने। क्योंकि ये सवाल किसी एक आलोक मौर्य का नहीं है। आलोक मौर्य का घर तो खराब हुआ ही है इससे, लेकिन ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में या फिर इलाहाबाद में, राजेंद्र नगर में, अलग अलग जगहों पे जो UPSC की कोचिंग हब्स हैं, वहाँ पे IAS की तैयारी करने आती हैं, और वो शादीशुदा हैं। और हमें खबर भी सुनने को मिल रही है कि खान सर हैं, उनकी कोचिंग से 70 से ज़्यादा महिलाएं हैं, उनका नाम कटवा दिया गया है। इन शादीशुदा महिलाओं की जो सासू माँ है, ये अपनी बहुओं पर विश्वास कैसे कर सकें? सिर्फ एक ज्योति मौर्य की गलती के कारण हजारों शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके लिए पहले ही UPSC की डगर बहुत कठिन होती है। उनको अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ भी संभालनी है और उनको UPSC की तैयारी भी करनी है, जो कि इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम है। तो एक तो वैसे ही उनकी राह कठिन है, आधा समय तो उनका अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में ही चला जाता है, और दूसरा उनके ससुराल वाले हैं, अब उनके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? क्या वो उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे? तो मेरी यही अपील है यूपी सरकार से कि इस घटना का संज्ञान लें और इस महिला SDM के खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जाए। अगर ये दोषी पाई जाती है तो मॉरल टर्पिट्यूड के ग्राउंड पे इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सम्मान के, पावर के, संवैधानिक पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।